नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता, न चारों आश्रम रहते। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोहद्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं। जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं, उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। कलयुग में सब लोग वेद सम्मत तथा वैराग और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उसमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को भी तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग नीच जाति होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना। तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं।
वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बड़ी थोड़ी बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पपांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हुए हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलिकाल में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से ही पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव ताहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण गामहि। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिल महु एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। नित जुग धर्म होहि सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध तत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया,
नट सेवक कहीं न व्यापई माया। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाई। भजो राम तज काम सब, अस विचार मन माही। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसऊं अवध बिहगेश। परऊं दो काल विपत्ति बस, तब मैं गयऊं विदेश। गयऊं उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तापुनि करऊं शंभु सब काई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवऊ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीत निकेता। बाज्यो नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि तुझवर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहिमित अधिकाई। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन जुज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भिहि नीति की भावई। एक बार गुरु लीन्ही बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तातु द्रोह सुख चाहसी अभागी। हरि कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अवध जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। मानी कुटिल को भाग्य पुजाती, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राती। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा। तेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाओ घन पदवी जाई। रजमंग परि निरादर राई, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन कीचन परई। सुनु खगेश अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावहि अति नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहियु गोसाई, खल परिहरियु शान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरुहित कहई न मोहि सोहाई। एक बार हर मंदिर जपत रहेऊ शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते, उठि नहीं कीनी प्रणाम। सो दयाल नहीं कहौ कछु, उर न रोष लवलेश। अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अभी तुलसीदास की जय।